रवि गुर्दे। रवि गुर्दे। अब तो आपकी जाति पूछी जाएगी भाई साहब। देखिए, ये भारत में जनतंत्र बिल्कुल नया है। अच्छा। बस 70-75 साल इससे पहले भारत जनतंत्र कभी नहीं था, डेमोक्रेसी नहीं थी। ये जाति जनगणना जो है वो कई हजार साल की गुलामी की जो है मांग है, लेकिन ये जो मौका चुना है उसमें नीयत साफ नहीं नजर आ रही हमें। वो कैसे, जरा सा एक बार समझा दें। ये ऐसा कि जब देश पूरा इस पहलगाम के हमले के ऊपर कुछ और निर्णय चाहता है, निर्णय यह चाहता है कि हमें युद्ध की बजाय युद्ध के जो कारण बने हैं उस पर अटैक करना चाहिए। हम ऊपरी यदि युद्ध की बात करेंगे और युद्धों के कारण यदि वैसे ही बाकी रहेंगे तो ये सिलसिला रुकने वाला नहीं है। इसमें समझ, विवेक और विजडम की ज़रूरत है, जिसमें हमारे जो निर्णय हैं वो हमारा इतिहास देखते हुए और हमारी जातिगत हमारी जो व्यवस्था है और हमारी जनतंत्र की जो मजबूती है वो मजबूती का देख के हमारे ख्याल करना चाहिए और ये निर्णय होना चाहिए, ना कि जोश में आकर होश खो देना है। हमें होश और जोश दोनों से काम करना है। तो क्या पहलगाम अटैक के बाद ये काम करना जरूरी था? बिल्कुल नहीं, ये वो समय ही नहीं है। ये मांग तो विपक्ष ने, यानी अभी जो विपक्ष में है कांग्रेस ने उठाई थी और वो अपनी जगह कुछ मायनों में सही थी, लेकिन ये भी उसका समाधान नहीं है। ये हमें बताता है कि हम हमारे जनतंत्र में जो हमारा जनतंत्र के जो मूल्य है, जो प्राथमिक मूल्य है वो है स्वतंत्रता, समानता, बंधुता और न्याय। इसमें हम कहीं तो भी चूक हो गए और हम बहुत पिछड़ गए हैं। हम जनतंत्र के लायक, डेमोक्रेसी के लायक अभी बन पाए हैं, हम में नागरिकता वो आई है या हम भी राजा की अभी तक प्रजा ही है और गुलाम है। सही में जाति गणना की जरूरत इसलिए पड़ी कि हम सिर्फ अंग्रेजों के गुलाम नहीं, तो हम इस जाति के आधार पे 4000-5000 साल से भी गुलाम थे। और अब जब हम समानता की बात करते हैं, हम जब न्याय की बात करते हैं, तब हम उसमें पिछड़ जाते हैं और उसमें हमारा यदि हम ख्याल नहीं रखते तो ये बात बहुत ज़रूरी हो जाती है कि हम अपनी नागरिकता बनाए रहें। हम स्वतंत्र भारत के स्वतंत्र नागरिक हैं और हम सब समान हैं। जाति जनगणना की जरूरत है देश को या नहीं? जाति जनगणना की जरूरत एक मर्यादा तक जरूरत है, और जब हम सब पूरे समान हैं तो जाति गणना के बाद में जो भेदभाव कर रहे हैं उनको सबक देने के लिए है, ना कि मैं समझता हूँ कि जाति गणना ये तो हमने 1950 में ही खत्म कर दी। जब से हमने हमारा जनतंत्र लागू किया, भारतीय संविधान लागू किया और 26 जनवरी में हम सब स्वतंत्र हो गए, इस भारत के स्वतंत्र देश के स्वतंत्र नागरिक हो गए, अपने आप में हम इंसाफ की रास्ते पे चल पड़े हैं। तो ये जनगणना की ये बात तो ये पूरी तरह राजनैतिक है। अच्छा, पहलगाम अटैक के बाद ही क्यों जाति जनगणना कराने की कोशिश की जा रही है? कहीं पहलगाम अटैक को भुलाने की तो कोशिश नहीं है लोगों के जहन में से? सही बात बोला, ये इनकी हमेशा की पॉलिसी रही है कि हमेशा पॉलिसी रही कि कोई अटैक करता है उसके बाद कुछ अलग जुमला निकाल के अलग बात हो जाती है। हाँ, कि इसके तरफ से लोग भूल जाए, इनमें दम नहीं है। जो जंग सोल्यूशन नहीं है, जंग से तो अपन 20-25 साल पीछे आ जाएंगे, लेकिन जो होना चाहिए, जो नेहरू जी ने करके बताया, इंदिरा गांधी जी ने करके बताया, जो दोनों पाकिस्तान को अलग करवा दिया, ये इम्पोर्टेंट था। ये उनको पैगाम देना चाहिए कि अगर दोबारा इन्होंने अटैक किया तो इनका नामो निशान मिट जाएगा पाकिस्तान का। ये होना चाहिए, ना कि कुछ भी जुमला बीच में डाल दे। ये सब जुमले वाले काम है इनके, और गोदी मीडिया का कार्यक्रम है सिर्फ इसको ये करने का। जुमलेबाजी आप कह रहे हैं, लोग विश्वगुरु कहते हैं मोदी जी को, गलत बात है। विश्वगुरु वो तो अरे जिन्होंने अपने माँ बाप को नहीं, भाई बहनों को ये नहीं किया, वो क्या परिवार विश्वगुरु बताता है? आप कुछ भी देख लीजिए, अपने माँ के अलावा भाई बहनों को, एक आदमी को उन्होंने कुछ नहीं किया। विश्वगुरु कब बन सकता है मैं बताता हूँ। हमारी विशिष्टता और हमारी ऊंचाई है हमारी फिलॉसफी, हमारा तत्वज्ञान, हमारे दर्शन शास्त्र, उसमें हम विश्वगुरु बन सकते हैं, ना कि हम विश्व बंधु बनना चाहते हैं, हम विश्वामित्र होना चाहते हैं, हम बराबरी और न्याय चाहते हैं, ना कि हम गुरु बन के किसी को चेला बनाना चाहते हैं। तो जाति जनगणना जरूरी है? देखिए, जो जाति है, सुनिएगा आप लोग। हाँ, जाति जनगणना करवा रही है। जाति का जनगणना का मुद्दा किसने उठाया था सबसे पहले? सबसे पहले जाति गणना का मुद्दा उठाया था राहुल गांधी जी ने। अच्छा, तो राहुल गांधी जी ने क्यों नहीं कराया फिर? और दूसरी बात, अब सुन लीजिए, जो